रात के समय किरण खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही होती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। बाहर बारिश होते देखकर वो जल्दी से बाहर जाती है और आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे को बारिश से बचाने के लिए उसे प्लास्टिक की पन्नी और बोरे से ढक देती है। कुछ ही देर में उसका पति कमलेश बारिश में भीगता हुआ घर आता है। अरे बारिश बहुत तेज है किरण, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है मम्मी। खाना तो अभी तक बना नहीं है, वो चूल्हा तो आंगन में है और इस बारिश में भला चूल्हा कैसे जलाती। किरण, जब बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो तुम घर में चूल्हा क्यों नहीं बना लेती? अब बच्चे क्या खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, बारिश रुकते ही मैं फटाफट खाना बना दूंगी। कुछ ही देर में जब बारिश रुकती है तो किरण आंगन में जाकर चूल्हे से पन्नी हटाती है, लेकिन बारिश के पानी के कारण चूल्हा पूरी तरह भीगकर टूट जाता है और फिर से बारिश भी शुरू हो जाती है। अब कैसे बनाओगी खाना? मैं पास की दुकान से बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। कमलेश बारिश में ही चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अनीता अपने सोफे पर बैठी खिड़की से बाहर बारिश होते देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, क्या मौसम हो रहा है। एक काम करती हूँ, ओवन में पिज्जा बना लेती हूँ। इस बारिश के मौसम में गरम गरम पिज्जा खाकर मजा ही आ जाएगा। यहाँ अनीता अपने आलीशान घर में पति के साथ बारिश में गर्मा गर्म पिज्जा खाती है। तो वहीं किरण के घर बारिश की वजह से चूल्हा नहीं जलता। अगले दिन किरण उठकर सबसे पहले बारिश के जमा हुए पानी को घर से बाहर निकालती है और फिर घर में ही नया मिट्टी का चूल्हा बनाती है, जिसकी वजह से वो काम पर देरी से पहुंचती है। आज तो फिर लेट आई है। मालकिन क्या बताऊं, कल की बारिश की वजह से मेरा मिट्टी का चूल्हा टूट गया था, तो आज सुबह उसे ही फिर से बना कर आई हूँ। हाय हाय, तू आज के जमाने में भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना कैसे बना लेती है? मालकिन, हम लोग गरीब लोग हैं, गैस सिलेंडर के पैसे नहीं तो मिट्टी के चूल्हे से ही काम चलाना पड़ता है। मुझसे तो गैस पर भी खाना नहीं बनता, इसीलिए मैं कल ही नया इलेक्ट्रिक चूल्हा और ओवन लेकर आई हूँ। जल्दी काम खत्म कर, फिर मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देना, मैं शॉपिंग से आकर खा लूंगी। अनीता नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है तो वहीं किरण झाड़ू पोछा करने लगती है। कुछ ही देर में अनीता तैयार होकर बाहर चली जाती है। किरण रसोई में जाती है तो देखती है कि गैस की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन और ओवन रखा होता है। मुझे तो ये सब चलाने ही नहीं आता, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता चल जाए। किरण अपनी समझ के हिसाब से माइक्रोवेव को चलाने के लिए उसका प्लग निकालकर सारे बटन एक साथ दबा देती है, जिससे ओवन से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे उसके पसीने छूटने लगते हैं। आधे घंटे बाद अनीता शॉपिंग करके अपने पति के साथ घर पहुंचती है तो किरण घबराई हुई बाहर आती है। क्या हो गया, खाना बना कि नहीं? मालकिन, वो रसोई में, आप चलिए। अनीता किरण के साथ रसोई में जाती है तो माइक्रोवेव में से आवाज अब भी आ रही होती है। तभी अनीता गुस्से में ओवन का प्लग निकाल देती है और उसे दोबारा चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑन नहीं होता। तो अनीता गुस्से में आकर किरण को कहती है, अरे नास पीटी, क्या कर दिया तूने? तो ये तो ऑन भी नहीं हो रहा। पता नहीं मालकिन, मैं तो कोशिश कर ही रही थी कि। चुप कर दो। अरे पता भी है कितनी महंगी मशीन है ये, ऊपर से कल ही लेकर आई हूँ और आज तूने इसका बैंड बजा दिया। अब इसको ठीक कराने के पैसे क्या पेड़ से टपकेंगे? अनीता को इस तरह चिल्लाता देखकर अनीता का पति सौरभ रसोई में आता है और अनीता को शांत कराते हुए कहता है, तुम उस पर क्या चिल्ला रही हो? उसे इन चीजों की आदत नहीं है, तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बताना चाहिए था। वाह, आप मुझे ही सुना रहे हो? सही है, मेरी ही गलती है। मुझे ही सोचना चाहिए था कि ये चूल्हा फूकने वाली इलेक्ट्रिक चीजें कहाँ से चला पाएगी। मालकिन, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। कैसे भी किया हो, मेरा तो नुकसान हो गया ना। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं ठीक करवा दूंगा इसे। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? किरण को अनीता की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए घर के बाकी काम करने लगती है। शाम को जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि सुबह का बनाया हुआ मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह सूख चुका है, जिसके बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। आखिर में वो रोटी बना ही रही होती है कि तभी फिर बारिश शुरू हो जाती है और छत से चूल्हे पर पानी टपकने लगता है। इस बारिश की वजह से तो खाना बनाना ही दुश्वार हो गया है। जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ, ये भी आने वाले होंगे। किरण बोल ही रही होती है कि तभी बारिश के पानी की वजह से चूल्हे का एक सिरा टूट जाता है। फिर भी किरण जैसे तैसे टूटे चूल्हे पर खाना बनाती है। कुछ ही देर में जब कमलेश घर आता है तो फिर से चूल्हे की हालत खराब देखता है। बारिश के कारण मुसीबत हो गई है। माँ, खाना दो ना, भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना बन गया है, अभी देती हूँ। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आखिर हम कब तक इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते रहेंगे? हमें गैस कनेक्शन ले लेना चाहिए। तुम तो जानते हो गैस कनेक्शन लेने के लिए कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा आएगा और घर में पहले से ही इतने खर्चे हैं। पिंकू के स्कूल की फीस देनी है, घर का किराया देना है, फिर राशन भी तो लाना है।
जानती हूँ जी, लेकिन बारिश के चलते जब चूल्हे की ये हालत हो जाती है तो बहुत परेशानी हो जाती है। कुछ महीनों की बात है, फिर तो सब ठीक हो ही जाएगा। अपने हालातों के चलते किरण बारिश के कारण टूटे फूटे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थी। अगले दिन अनीता किरण को इंडक्शन पर खाना बनाना सिखाती है। उस इलेक्ट्रिक चूल्हे को देखकर किरण हैरानी से कहती है, ये बिजली से चलने वाला चूल्हा तो बहुत कमाल की चीज है। मालकिन आग भी नहीं दिखाई दे रही और खाना भी पक रहा है। और क्या, साथ ही गर्मी से भी राहत होती है। मैं तो कहती हूँ तू भी ले ले, बारिश के मौसम में तेरे काम आएगा। मालकिन, ये सब चीजें लेना हमारे बस में कहाँ। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। समय बीतता है और आए दिन बारिश की वजह से किरण के घर में पानी भर जाया करता, जिसकी वजह से चूल्हे की हालत खराब ही रहती। उसके बच्चे भी बारिश का पानी घर से बाहर निकालते। एक रोज घनघोर बारिश होती है। एक तरफ जहां किरण का पूरा परिवार घर में पानी निकालने में लगा होता है, तो वहीं बारिश में भीग जाने के कारण उसे तेज बुखार हो जाता है। कसम खाता हूँ आज के बाद बारिश में कभी बाहर नहीं निकलूंगा। बारिश में या अभी 3 दिन तक तुम बाहर ही नहीं जाओगे। मैं खाना लाती हूँ, फिर दवाई भी लेनी है तुम्हें। अगले दिन किरण शाम के समय रसोई में काम कर रही होती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक चूल्हा बंद हो जाता है। किरण बाहर आती है तो अनीता फोन में न्यूज देख रही होती है। अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना है। इस कारण कई इलाकों में बिजली सेवा भी प्रभावित रहेगी। अच्छा, इसीलिए बत्ती गुल हो गई। मालकिन, पुरानी गैस निकाल दो, बिना बत्ती के तो ये चूल्हा चलेगा नहीं। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई किरण। मैंने गैस तो कबाड़ी वाले को दे दी थी, ऊपर से भारी बारिश के कारण बाहर से खाना भी ऑर्डर नहीं हो रहा है। मैं तो भूखी रह लूंगी। लेकिन सौरभ की तो तबीयत खराब है। इस बारिश के मौसम ने तो मुश्किल खड़ी कर दी। अनीता को परेशान देखकर किरण बारिश में भीगती हुई अपने घर पहुंचती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। परसों छत की मरम्मत करवा दी थी, तो अब कम से कम पानी तो अंदर नहीं आ रहा। सुनिए जी, न्यूज में बता रहे थे कुछ दिनों बत्ती नहीं आएगी तो मालकिन को खाने की दिक्कत होगी, इसीलिए उनके लिए भी खाना बनाने में थोड़ी मदद कर दीजिए। किरण और उसका पति मिट्टी चूल्हे पर खाना बनाते हैं और फिर किरण खाना लेकर अनीता के घर पहुंचती है और दोनों को परोस कर देती है। मालकिन, ये गरीब के मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना है, लेकिन स्वादिष्ट है। आप और मालिक खा लीजिए। अनीता और सौरभ वो खाना खाते हैं, साथ ही खाने की तारीफ भी करते हैं। और इस तरह जब तक लाइट नहीं आती, किरण अपने घर के चूल्हे पर बना खाना अनीता और सौरभ को खिलाती है। तभी एक दिन अनीता रोते हुए कहती है, किरण, मैंने हमेशा तेरी गरीबी, चूल्हे पर खाना बनाने का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी आज इस मुसीबत की घड़ी में तूने मुझे और मेरे पति को खाना खिलाया। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान कैसा मालकिन, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। कुछ दिनों बाद बारिश और बिजली की समस्या ठीक हो जाती है, जिसके बाद एक रोज अनीता और सौरभ किरण के घर जाकर उसके घर में गैस कनेक्शन लगवाते हैं। मालकिन, मैं बता नहीं सकती कि आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किरण, तुमने जो हमारे लिए किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। इस तरह अब किरण के घर मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस सिलेंडर आ जाता है, जिससे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी में थोड़ी खुशियां आ जाती हैं। और अब वो अपने रसोई में बारिश के मजे लेते हुए खाना बनाती। बारिश में अमीर और गरीब की छत। अमीर रवि अपने परिवार के साथ घर के बाहर खड़े होकर बारिश से घर को बचाने के लिए पन्नी से घर कवर करवा रहा होता है, तो वहीं गरीब अंजलि किसी काम की वजह से घर से बाहर आती है, जिसे देख आरती उससे कहती है, बहुत जल्द बारिश का महीना शुरू हो जाएगा। हमने तो अपने घर को कवर करवा दिया, तुम भी अपने घर की मरम्मत करवा लो, वरना पिछली बार की तरह परेशान हो जाओगे। ठीक है। इतना बोल अंजलि घर में चली जाती है। अमीर परिवार एक बार फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और विनीत जब रात को सब्जियां बेचकर घर आता है, तो अंजलि विनीत से कहती है, विनोद, देखो ना, हमारी पड़ोसन ने अपने घर में पन्नी लगवा ली है ताकि बारिश से उसके घर में सीलन ना आए और उनके घर की सफेदी खराब ना हो। हम भी इस बार अपने छत की मरम्मत करवा लेते हैं, वरना पिछली बार की तरह परेशानी होगी। बच्चों के साथ बेड पर बैठी सुमित्रा कहती है, हाँ बेटा, एक बार छत की मरम्मत करवा लेंगे तो कुछ सालों का छुटकारा मिल जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द छत की मरम्मत करवा लूंगा। अमीर के पास इतना पैसा है कि वो बरसात आने से पहले ही बरसात से बचने की सारी तैयारी कर लेता है, पर गरीब इतना गरीब होता है कि सोचते सोचते बरसात का मौसम आ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। फिर एक दिन अमीर परिवार जब घर में टीवी देख रहा होता है, तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और राजू भाग के खिड़की से बारिश को देखने लगता है। पापा देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही, मुझे भी बारिश में नहाना है। आरती, देखो ना, बच्चे नहाने की कितनी जिद कर रहे हैं। मैं उन्हें छत पर ले जाता हूँ, जब तक तुम बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े बना लो।
इतना बोलकर रवि अपने बच्चों के साथ छत पर बारिश में नहाने जाता है और खूब एंजॉय करता है। तो वहीं रसोई में खड़ी होकर आरती खिड़की से बारिश का मजा लिए उनके लिए पकौड़े बनाती है। पर अचानक बारिश होने की वजह से विनीत घर के बाहर जो कि सब्जी ठीक कर रहा होता है वो अपनी सब्जियां समेटने लगता है। तो वहीं अंदर खाना बना रही अंजलि के खाने में बारिश का पानी जाता है जो कि छत से टपक रहा होता है। गोलू, पिंकी, जल्दी से भगोना लेकर चूल्हे के पास खड़े हो जाओ वरना आज खाना नहीं खा पाओगे। पिंकी गोलू हाथ में पतीला लिए चूल्हे पर गिर रहे पानी के नीचे लगा देते हैं। माँ, हमें भी बाहर नहाना था क्या? जब तक खाना नहीं बन जाएगा हमें ऐसे ही भगोना लेकर खड़े रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, खाना बनने ही वाला है। सुनिए जी, देखिए छत टपक रही है, कुछ कीजिए ना। देख ले कैसे तेरे बीवी बच्चे इस बारिश में मेहनत कर रहे हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत ठीक करवा ले, पर तू किसी की सुनता कहाँ है। अपनी माँ और बच्चे की बातें सुनकर विनीत बाहर से कुछ घास लेकर आता है और उन घास को लेकर छत पर सीढ़ियां लगाकर जाता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर उन घास को लगाने लगता है। ये सब कुछ छत पर बारिश में नहा रहा रवि देख लेता है। भाई साहब, अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पानी है जो टपक रहा था, अब हो गया ठीक। विनोद रवि की मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है। कुछ देर में विनोद अपने बच्चों के साथ छत पर नहाकर नीचे जाता है और तभी सभी गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। तो वहीं थोड़े से पकौड़े बर्तन में लेकर छाता लिए आरती अंजलि के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अंजलि के बच्चे पतीला लेकर खड़े हैं, क्योंकि घास लगाने के बाद भी पानी टपकना बंद नहीं हुआ था। अंजलि, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बारिश आने वाली है, छत की मरम्मत करवा लो। देखो मासूम बच्चे कैसे पतीला लेकर खड़े। अगर हमारी कोई मदद चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हमने छत ठीक करवाई थी, पता नहीं ये फिर से कैसे लीक होने लगी। एक बार फिर अंजलि आरती की मदद लेने से साफ मना कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात तेज आंधी तूफान चल रहा होता है। गरीब परिवार अपने घर में आराम से बिस्तर लगाकर सो रहा था, तो वहीं अमीर परिवार सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। अरे बहू रवि, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही, कितना अच्छा लग रहा है रात का मौसम। सुनिए जी, बच्चे तो सो गए हैं, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ और कुछ देर हम पकौड़े के साथ बारिश के मजे लेते हैं। इतना बोलकर आरती रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाने लगती है। तो वहीं गरीब परिवार जब सो रहा होता है तो सुमित्रा के शरीर पर कुछ बूंदें टपकती हैं और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो देखती है कि उसके घर की छत टपक रही है। विनीत, अंजलि बहू, ये देखो अब हमारे घर की छत फिर से टपक रही है। माँ, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या जो तुम हम पर पानी डालकर हमें उठा रही हो? नहीं बच्चों, मैंने तुम पर पानी नहीं डाला, बल्कि हमारी कच्ची छत टूट गई है और अब पूरा छत टपक रहा है। बेटा, अब तो तुझे कुछ करना ही पड़ेगा। छत टपकने की वजह से पूरा परिवार सारी रात सो नहीं पाता और वो लोग जगह जगह बाल्टी और पतीला लगाकर बैठकर रात गुजारते हैं। बच्चे जैसे तैसे बेड पर सिकुड़ कर लेट जाते हैं, तो वहीं अमीर परिवार सारी रात बालकनी के पास बैठकर बारिश एंजॉय करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए किसी भी वक्त बारिश हो जाती, जिस वजह से रोड्स पर पानी जमा रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ, मैं सब्जी लेकर जा रहा हूँ बेचने बाजार में पानी भरा है, इसलिए बाजार नहीं लग रहा, अब फेरी ही करनी पड़ेगी। आप ये पन्नी ले लीजिए, बारिश होगी तो सब्जियों को ढक देना वरना नुकसान हो जाएगा। विनीत पन्नी लेकर फेरी करने के लिए चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब वो शाम को घर आने लगता है तो अचानक से बारिश होने लगती है, जिस वजह से विनीत सब्जियों पर पन्नी डालकर एक साइड में सब्जी का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है और खुद के सिर पर भी पन्नी लगा लेता है। तभी पास से बारिश में गुजर रही रवि की कार उसके पास रुकती है। वो विनीत को बारिश में खड़ा देख उससे कहता है, विनीत, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम मेरा छाता ले लो या फिर मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे सब्जी लेकर घर जाना है। अगर आपके साथ गया तो सब्जी कौन लेकर आएगा? एक बार फिर विनीत रवि की मदद लेने से मना कर देता है। रवि के पास खुद की गाड़ी थी, इसलिए वो तेज बारिश में भी आराम से घर पहुंचता है। तो वहीं कुछ देर विनीत बारिश रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही बारिश रुकती है, वो रोड पर भरे पानी में अपना सब्जी का ठेला लेकर घर आता है। समय गुजरता है और एक दिन वो बड़ी सी पन्नी लेकर घर जाता है। क्योंकि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, तो वो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी छत पर पन्नी लगाता है। अब हमारे घर की छत से पानी नहीं टपकेगा? हाँ बेटा, और अब जब बारिश होगी तो हम भी आराम से सो सकेंगे और खाना खा सकेंगे। ये देख विनीत का परिवार काफी खुश होता है, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती और एक बार फिर तेज आंधी तूफान चलती है और उनकी पन्नी फट जाती है।
आधी फटी हुई पन्नी का हिस्सा आंधी तूफान में उड़ जाता है। तो वहीं कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की पर खड़ी राधा कहती है, पापा देखो ना बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। आज कुछ बाहर से खाना मंगवा कर खाएं क्या? हाँ रवि, आज कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। बेचारी बहू इस बारिश के मजे नहीं ले पाती, वो बेचारी खाना बनाने में ही लगी रह जाती है। आज बहू भी हमारे साथ बैठकर खाना एंजॉय कर लेगी। अपने माँ और बच्चों के कहने पर रवि आज खाना बाहर से ऑर्डर करता है। तो वहीं तेज बारिश होने की वजह से न सिर्फ घर में सीलन और छत टपकती है, बल्कि आज विनीत के घर में रोड का पानी भी आने लगता है। अब हम क्या करें, इस बारिश में कैसे अपने दिन काटें? अरे भैया, तुम तो पूरे गीले हो गए। बारिश रुक जाती तब खाना लेकर जा जाते। सर, सब आप जैसे अच्छे नहीं होते, और अगर मैं बारिश रुकने का इंतजार करूंगा तो अपना घर कैसे चलाऊंगा? डिलीवरी करके ही तो मेरा घर चल पा रहा है। मेरी अगली डिलीवरी भी है, अब जल्दी से खाना ले लीजिए। डिलीवरी बॉय खाना देकर बारिश में भीगते हुए वहां से चला जाता है और तभी रवि की नजर गरीब विनीत के घर पर पड़ती है। उनके घर में पानी जाता देख विनीत अपने पूरे परिवार के साथ हाथ में छाता लिए उनके घर आता है, जहां पूरा परिवार घर से पानी निकाल रहा था। अंजलि, हम पड़ोसी हैं, पता नहीं तुम हमारी मदद क्यों नहीं लेती। बेचारे बच्चे छुट्टी और बारिश का मजा लेने के बदले बारिश के कहर को सह रहे हैं। बच्चों, तुम घर से पानी निकालना बंद करो। हम अभी मोटर लगवाएंगे और मेरे बच्चों के साथ बैठकर तुम लोग खाना खाओ। माँ जी, आप बच्चों को घर ले जाओ। रवि ने जो खाना ऑर्डर किया था वो गरीब बच्चे और अपने बच्चों को बांट देता है। बच्चे दोनों के बैठकर रवि के घर में खाना खाते हैं और बारिश एंजॉय करते हैं। तो वहीं रवि और अंजलि उनसे बात करते हैं। अंजलि, हम पड़ोसी हैं, हम अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बुरे हैं। अच्छा बताओ, अगर कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो क्या तुम मुझे मुसीबत में छोड़ दोगी? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कुछ भी करके तुम्हारी मदद करती, तो फिर तुम क्यों हमें मदद नहीं करने देती? हम भी तो बस तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। उस दिन अंजलि और उसके परिवार मदद लेने से मना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में रवि उनके घर मोटर लगवाकर बारिश का पानी बाहर करता है और बारिश रुकते ही उनके छत की मरम्मत करवाता है। और इस तरह अमीर गरीब परिवार अपने छत के नीचे बारिश में एंजॉय करते